हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की मैं वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए शूज़ के बिजनेस का पूरा की पूरा रोड मैप। कैसे बेचना है, किस प्लेटफॉर्म पे बेचना है, कितने का परचेज करना है और कितना प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा, कितना ऐड कॉस्ट आएगा, पूरा की पूरा रोड मैप A to Z। कैसे प्रॉफिटेबल शूज़ बेचना और कितना प्रॉफिट बन सकता है, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, शूज़ बेचो पैसे कमाओ वाली। तो उसके लिए अभी ये डिटेल्ड वीडियो मैं लेके आया, उसमें मोटा मोटा बताया था मैंने 60-50 सेकेंड्स के अंदर। अब मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं कोई भी प्रोडक्ट रैंडमली उठा करके बोल रहा हूँ। मैंने 3 ब्रांड्स का पिछले 6 से 8 महीने से प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहा हूँ, मीशो और फ्लिपकार्ट के। मेरे पास 3 ब्रांड्स हैं जिनका मैं प्रॉफिट एंड लॉस रेगुलर पिछले 6 महीने से मैं निकाल रहा हूँ। तो मुझे पता है वो शूज़ कितने का परचेज करते हैं, बनाते हैं और कितने में बेचते हैं, और क्या उनका ऐड कॉस्ट है, कितना रिटर्न है, कितना मार्जिन है। उसके बेस पे आपको मैं फ्लिपकार्ट और मीशो का बताऊंगा, और अमेजोन का मैं आपको उस बेस पे बताऊंगा। मैंने एक ब्रांड के लिए अमेजोन पे मार्केटिंग किया है, सेल जनरेट किया है, प्रॉफिट जनरेट किया है। तो वो जो मैंने 5 महीने एक ब्रांड के लिए काम किया था, तो उसके बेस पे मैं अमेजोन पे आपको बताऊंगा कि भैया क्या मार्जिन होते हैं शूज़ की कैटेगरी में, कितना रिटर्न आता है, कितना आरटीओ आता है। उसके पूरे के पूरे एक्सपीरियंस के ऊपर प्रैक्टिकल किया है, तभी मैं आपको गाइड करूंगा शूज़ के बिजनेस का। और मैं आपको उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आज देने वाला हूँ। तो भाई लोग, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को एक लाइक जरूर देना, हाइप का बटन दबाना मत भूलना। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नजर आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भैया शूज़ की परचेजिंग जो है वो कितने की होनी चाहिए। देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने तीनों प्लेटफॉर्म खोल रखे हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो। ये अमेजोन का प्लेटफॉर्म है। अमेजोन, ये रहा शूज़ का प्रोडक्ट, ये रहे अमेजोन शूज़। देखो, शूज़ एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैं जैसे आपको बताऊं कि मार्केट में अगर हम दुकान पे लेने जाएं तो वो एवरेज 1,000 रुपये से लेके 2,000 तक का एवरेज एक नॉर्मल सा जूता मिलता है, 1,500-1,600 रुपये में। तो ऑनलाइन 1,000 रुपये रिटेल प्राइस कोई बहुत महंगा प्राइस नहीं है शूज़ के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कि कॉस्टिंग कितना होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट कितना होना चाहिए। देखो, यहाँ पे हम 3 प्रोडक्ट कॉस्ट लेके चल रहे हैं। अमेजोन के लिए हम 3 प्रोडक्ट कॉस्ट लेके चल रहे हैं, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये। अब आप बोलोगे 200 रुपये में कौन सा जूता आता है। देखो, ये जितने भी जूते हैं ना, ये 749 या 999 में 599 बिक रहे हैं, सब 200 रुपये के अंदर आते हैं। सबका मैन्युफैक्चरिंग 200 रुपये के अंदर होता है। 160, 170, 180 रुपये तक आते हैं। सब थोड़ा एवरेज क्वालिटी होता है, कोई प्रीमियम क्वालिटी नहीं है, सब 200 रुपये के नीचे बनते हैं। और जिस तरह जो 749 में जूता बिक रहा है, ये वाला जो जूता होता है, इस पर सिर्फ नेट लगा होता है और नीचे पीवी सोल होता है, ईवा सोल होता है। इस शूज़ का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 140 रुपये होता है। तो आपको होलसेल के अंदर 170, 180 रुपये तक आराम से मिल जाएगा। ठीक है। और जो आपके स्पोर्ट्स शूज़ और ये जिस तरह ये वाले शूज़ हो गए, ये स्पोर्ट्स शूज़ हो गए भारी वाले और प्रीमियम क्वालिटी की हो गई, ये आपको 200, 250 रुपये तक मिल जाएंगे। तो जिस तरह ये एशियन वाले जो 1,500 रुपये का शूज़ बेच रहे हैं, ये आपको होलसेल मार्केट में 200, 250 रुपये तक मिल जाएगा। उससे ज़्यादा का आपको परचेजिंग नहीं करना। तो हम बात करेंगे 3 तरीके के शूज़ की कॉस्टिंग के बारे में। एक 200 रुपये का शूज़ अगर आप खरीदते हो, एक 250 रुपये का शूज़ आप खरीदते हो, और 300 रुपये का शूज़ खरीदते हो। देखो, ये तीनों कॉस्टिंग के शूज़ आपके अमेजोन पे बड़े इजीली बिक जाएंगे प्रॉफिटेबल होने के साथ। फ्लिपकार्ट पे आप 200 रुपये तक का जूता बेच सकते हो, 250 रुपये तक का जूता बेच सकते हो। और 300 वाला जूता फ्लिपकार्ट पे बेचना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें ऐड कॉस्ट फिर बढ़ जाएगा, तो हमारे को प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ पे प्राइस और बढ़ेगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये साइड बाय साइड चलता रहेगा। तीसरा हमारे पास प्लेटफॉर्म है मीशो। मीशो पे हमारे को 200 रुपये से ऊपर का कोई भी जूता नहीं बेचना। आपका मैक्सिमम शूज़ का कॉस्ट होना चाहिए 220, 230। उससे ऊपर का जूता बेचोगे तो प्रॉफिट निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो मैं अगर आपको पहले सैंपल दिखा दूं, देखो, फ्लिपकार्ट का मैंने पैनल खोल रखा है। जितने फ्लिपकार्ट पे आपको ये 500, 550 रुपये तक, क्योंकि अभी 23 जनवरी है, रिपब्लिक डे सेल चल रही है, तो सब लोगों ने 10 से 15% का डिस्काउंट दिया, तो आपको सारे 500 वाले जूते 480, 490 में ऐसे नजर आएंगे। तो ये जो 426 रुपये वाला शूज़ है, तो ये मानकर चलो ये 500, 550 नॉर्मल बिकता है। अब आपको पता होगा कि 500 और 550 में पेमेंट के अंदर सिर्फ 15-20 रुपए का फर्क होता है। तो वो डिस्काउंट दिया तो 549 का अगर 10% भी डिस्काउंट देंगे और उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगेगा, 15% लगेगा, तो वो ऑटोमेटिकली 500 के नीचे आ जाएगा। तो ये जितने भी शूज़ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जिन पे स्पॉन्सर्ड चल रहे हैं, तो एक तो एड्स और प्रमोशन के थ्रू पुश हो रहे हैं, इसलिए प्राइस इनका कम है। देखो, हॉट डील पे ये वाला शूज़ है। तो मैंने एक आपका लिए प्राइस खोल करके 585 रुपीज़ का ये शूज़ है।
ये शूज़ 200 रुपये का आता है, 220 रुपये तक का आता है। इसका हमने सेल प्राइस लिया है 599 रुपीज़ अपनी एक्सेल शीट के अंदर, और हमने तीनों का एक्सेल शीट में पूरा की पूरा आपको बताएंगे भैया कितने का खरीदा, कितने का बेचा, तो कितना आएगा, कितना परसेंट रिटर्न आता है, कितना परसेंट आपका आरटीओ आता है। एक बार ये आपको शूज़ दिखा देता हूँ। देखो ये स्पोर्ट शूज़ है, मैन वुमेन, उसके बाद लोफर शूज़ हो गए, उसके बाद आपके लेदर शूज़ हो गए। अब फ्लिपकार्ट पे शूज़ की रेंज देख लेते हैं। ये वाले तो शूज़ हैं ये बेकार हैं, 200 सवा 200 रुपये वाले जूते ये जो हैं ये 125 रुपये वाले जूते होते हैं, 120 130 वाले, जो 220 230 तो 250 के अंदर बिकते हैं, ये सारे 110 120 रुपये वाले जूते। अब बोलोगे 120 रुपये में कौन सा जूता आता है? मैन्युफैक्चरर को ये घटिया क्वालिटी का जूता बनाने में इसके नीचे का प्लास्टिक सोल होता है, रबड़ प्लास्टिक का सोल की कॉस्टिंग 50 रुपये आती है। ऊपर का जो निटिंग का मटेरियल होता है, इसमें सिर्फ कपड़ा लगता है, उसकी कॉस्टिंग 50-55 रुपये आती है। तो ये मैन्युफैक्चरर को जूता 120 रुपये के अंदर बन के तैयार हो जाता है। तो ये जितने भी सस्ते बेच रहे हैं सारे मैन्युफैक्चरर हैं, या लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रखा है अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। तो आपको जो ये जूता दिखेगा 400 रुपीज़ के आसपास बिकता हुआ, देखो जितने भी मैक्सिमम शूज़ हैं ज़्यादातर ब्रांड जो है वो 400 की रेंज में बेचते हैं, और ये वाला जूता 200 रुपये तक आता है। तो आपको होलसेल मार्केट में 200 का नहीं तो 210 220 225 रुपये का पड़ेगा। 225 से शूज़ ऊपर जाते ही आपकी परचेजिंग में से मार्जिन घटने लग जाएगा, ये मान करके चलना। तो आपको मीशो पे और फ्लिपकार्ट पे मैक्सिमम 225 रुपीज़ तक का ही शूज़ परचेज करना है। उससे ऊपर का जूता बेचने के लिए आपको मार्केटिंग में पैसा ज़्यादा डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो शूज़ है ये मान करके चलते हैं हम 220 रुपये का, और एक्चुअली इतना का ही होता है। मैन्युफैक्चरर को 180 रुपये का पड़ता है जूता, ये वो 10% का मार्जिन रख के होलसेलर को देता है, तो 200 रुपये का होलसेलर को पड़ता है। अगर आपको कोई अच्छा होलसेलर मिलेगा तो वो 225 रुपये में आपको जूता दे देगा, क्योंकि शूज़ की कैटेगरी में अब जीएसटी मात्र 5% है, तो आपको सब कुछ खर्चा लगा के 10 रुपये ऊपर ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो 250 के अंदर आपके घर में जूता आ जाएगा। तो आपको 225 से ऊपर वाला शूज़ परचेज नहीं करना। तो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं सारा की सारा ये वाला शूज़, मान ये वाला हो गया, लोफर हो गया, मैन का, वुमेन का, बच्चों के शूज़ की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपके लेदर टाइप के शूज़ हो गए। ये सारे शूज़ जो बेसिक शूज़ ऑनलाइन बिक रहे हैं, ज़्यादातर ये स्पोर्ट शूज़ बिकते हैं या फिर लोफर शूज़ बिकते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। जिस तरह कोई शूज़ है उसके ऊपर ये आपका निटिंग वाला फैब्रिक आ गया, निटिंग वाला फैब्रिक, जिस तरह ये वाला शूज़ है, इस शूज़ में जो ब्लैक कलर का देख रहे हो ये निटिंग फैब्रिक होता है। निटिंग फैब्रिक या ये कपड़े वाला फैब्रिक है, ये और भी सस्ता है। अगर मैं आपको निटिंग फैब्रिक दिखाऊं, निटिंग फैब्रिक, निटिंग फैब्रिक, निटिंग वाला जूता, ये वाला जूता, ये जो 414 रुपये का बिक रहा है, ये ऊपर का निटिंग का होता है, ये निटिंग का फैब्रिक है। ये जूता 170 रुपये का मैन्युफैक्चरर आगे मार्केट में सप्लाई करता है। तो होलसेल में आपको 200 रुपये से ऊपर का नहीं पड़ेगा, 200-210 रुपये से ऊपर का नहीं पड़ेगा। तो ये निटिंग फैब्रिक का जूता होता है, ये बहुत ज़्यादा बिकता है, 200 रुपये का ये जूता आता है। ये वाला देख रहे हो आप, ये निटिंग फैब्रिक का शूज़ होता है। तो चलिए अब हम अपनी एक्सेल शीट पे आते हैं, जहाँ पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो का मैंने तीनों का सेपरेट कॉलम बना रखा है। अब हम लेके चलते हैं शूज़। प्रोडक्ट कॉस्ट 200 250 300 हमने यहाँ पे पकड़ा। प्रोडक्ट कॉस्ट हमारा 200 250 300 रुपये हमने पकड़ के चला। अभी हम बेस लेके चल रहे हैं कि आपको 200 रुपये का जूता पड़ा है, 200 रुपये का शूज़ आप लेके आए हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन करा है। यहाँ पे सिर्फ एड्स ओनली कैलकुलेशन, ऑर्गेनिक ऑर्डर जितना आएगा, जितना उसका प्रॉफिट होगा, वो सारा आपका प्रॉफिट में काउंट होगा। हम सिर्फ अगर लेके चल रहे हैं कि अगर हम एड्स में खर्चा करेंगे तो हमारे को एड कॉस्ट कितना आएगा और हमारे को खर्चा कितना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉफिट कितना बचेगा। क्योंकि ऑर्गेनिक ऑर्डर आता है, आप सभी जानते हो, जो लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उनको 15 से 20% ऑर्गेनिक ऑर्डर आता है, 1 से 2 महीने के अंदर ऑर्गेनिक ऑर्डर आता है। तो हम एवरेज रिटर्न कॉस्ट और एवरेज सारा पकड़ के चलेंगे, एड कॉस्ट पर ऑर्डर पे फिक्स। ऑर्गेनिक ऑर्डर अभी हम काउंट नहीं करेंगे, हम मान करके चल रहे हैं कि हम 100% एड्स के ऊपर ही निर्भर है, तो हमारे को कितना मार्जिन मिलेगा। ऑर्गेनिक ऑर्डर में जितना आएगा वो सारा आपका प्योर प्रॉफिट है, वो हम देख नहीं रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा सेलिंग प्राइस अमेजोन पे 999 है, तो 999 पे हमारे को बैंक सेटलमेंट मिलता है 690 रुपीज़ का। अगर मैं आपको दिखाऊं रेवेन्यू कैलकुलेटर में, मैंने एक आर्टिकल लिया है, कैंपस का शूज़ लिया है, इसका मैंने सेल प्राइस रखा है 999। तो मेरे को यहाँ पे 1 kg में 95 रुपीज़, 116 रुपये मेरा शिपिंग जाएगा। उसके हिसाब से मेरे को अप्रोक्सीमेटली नेट प्रॉफिट, मतलब जो बैंक सेटलमेंट मिलेगा वो 697 रुपीज़ मिलेगा। मैंने यहाँ पे 690 रुपये अप्रोक्सीमेट लिया है। अब यही मैं पकड़ के चलूँ, फ्लिपकार्ट में अगर 599 से 649 में शूज़ बेचता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा
महंगा प्राइस नहीं है, मतलब 500-600 रुपये में एक जूता कोई महंगा नहीं है। 600-650 रुपये में स्पोर्ट शूज़ आपको मिल रहा है अच्छी क्वालिटी का, कोई बुराई नहीं है, ये कोई वो नहीं है। तो अगर मैं फ्लिपकार्ट पे जाऊँ और यहाँ पे मैं अगर 599 बेस पकड़ के चलूँ तो यहाँ पे मैं देखूँ 599 में 438 का सेटलमेंट दिखा रहा है। तो 599 में 438 का सेटलमेंट ले लिया। अब यही चीज़ आपको जूता जो है मीशो पे अगर आप लिस्टिंग करते हो 349 से 399 में लिस्ट करोगे तो आपको जो है कस्टमर को सेलिंग प्राइस कितना पड़ेगा, 499 से लेके 475, 75 रुपये ऊपर जुड़ता है कोरियर का 1 kg का, 75 to 80 रुपीज़। तो वो आपको देखना है। अगर आपका सपोज करो 349 में आप लिस्ट करते हो और 75 रुपये जड़ रहा है तो 425 रुपये का पड़ेगा कस्टमर को, जो कि ठीक है। और अगर आप ये 399 में लिस्ट करते हो तो 75 रुपये ऊपर जोड़ लो तो 474 का पड़ेगा। अगर आप इसको 375 रुपीज़ में लिस्ट करते हो तो 75 रुपये और जोड़ के कस्टमर को ये पड़ेगा, सॉरी 375 + 75 कस्टमर को 449 का जूता पड़ेगा। 450 रुपये, 400 से 500 रुपये के बीच में जूता मीशो पे भी कोई वो नहीं है, बिक जाता है आराम से। अभी मैंने दिखाया जो ये प्रोडक्ट है, सपोज करो ये वाला 476 का बेच रहा है, इस पे 10,880 रेटिंग है। तो इसका मतलब ये जूता भैया ऐसा नहीं है कि मतलब ये 200-300 में बेच रहा है, ये बंदा मार्जिन लेके अच्छे से एडवर्टीजमेंट करके बेच रहा है और उसके ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो 476 में बेच रहा है, इसका मतलब इसने जूता 399 के आसपास लिस्ट किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे। अभी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट लिया है 200, 250, 300, हमारे को यहाँ पे 200 रुपये तो हम सबके लिए मान करके ही चल रहे हैं। फ्लिपकार्ट और मीशो पे हम मान करके चलेंगे 200 से 250, 250 से 300 में जाओगे तो आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। वो भी हम जैसे जैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि हम कितने वाला जूता बेच सकते हैं, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग किसके हिसाब से नहीं बेच सकते। अब अमेजोन पे क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, मतलब मुझे तीनों का ही डेटा पता है, अच्छे से पता है, काफ़ी 6-8 महीने का डेटा मेरे को पता है। तो अमेजोन पे कस्टमर रिटर्न कम है क्योंकि शूज़ की कैटेगरी है, तो यहाँ पे 10% तक का रिटर्न आता है, जिसमें हमारा 5% रिप्लेसमेंट होता है और 5% एक्चुअल कस्टमर रिटर्न होता है और 10% आरटी होता है। ये टोटल 20% रिटर्न आता है शूज़ की कैटेगरी में। तो अमेजोन पे 1 kg का अप्रोक्सीमेटली 220 रुपये एवरेज पड़ता है, कभी कभी कम भी पड़ता है, कभी कभी 10 रुपये ज़्यादा भी पड़ता है। तो मैंने 220 रुपये बीच का एवरेज ले लिया 1 किलो का। अब थोड़े से कम भी है, फुलफिलमेंट सेंटर के थ्रू बेचोगे तो आपको 190 रुपये ही लगेगा 1 kg का। मैंने मान करके चले आप नए सेलर हो, फुलफिलमेंट सेंटर के थ्रू नहीं बेच रहे हो, तो आपको एवरेज रिटर्न कॉस्ट कितना पड़ेगा 20% के हिसाब से देखेंगे तो पड़ेगा आपको 27.5 रुपीज़ एक ऑर्डर का एवरेज रिटर्न कॉस्ट। मतलब 100 ऑर्डर भेजे, 100 ऑर्डर में हमारे मान करके चलते हैं कि अगर 20% रिटर्न आया जिसमें से 10% कस्टमर रिटर्न आए, तो वो 10% के जो कस्टमर रिटर्न का खर्चा है वो बाकी 80 डिलीवर्ड में अगर बांटेंगे तो एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना आएगा 27.5 रुपीज़ एक फिक्स्ड हमारा खर्चा पड़ेगा। अब हम मान के चलते हैं क्योंकि अब फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे भैया कस्टमर रिटर्न ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, तो कस्टमर रिटर्न फ्लिपकार्ट पे मान करके चलते हैं 15%। यहाँ पे हम वर्स्ट केस सिनेरियो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, हम बेस्ट केस नहीं कर रहे हैं, हम वर्स्ट केस ही पकड़ के चल रहे हैं। भैया इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता, उसके अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो कस्टमर रिटर्न हमने पकड़ के चलिए भैया 15%, 7% रिप्लेसमेंट, 8% हमारा रिटर्न आ गया, उसके बाद 15% आरटीओ। उससे ऊपर तो नहीं आएगा भैया, 30% रिटर्न से तो ऊपर नहीं आने वाला। ठीक है, तो हम पकड़ के चल रहे भैया 30% हमारा रिटर्न आता है। अब फ्लिपकार्ट पे आपको पता है कि आधा किलो के 175 से 180 के बीच में लगता है और 1 kg का हम पकड़ के चल रहे 220 रुपीज़ फ्लिपकार्ट चार्ज करता है। तो यहाँ पे अगर हम पकड़ के चले तो एवरेज रिटर्न कॉस्ट कितना आया हमारा, एवरेज रिटर्न कॉस्ट आया 38.5 रुपीज़, जो कि 15% कस्टमर रिटर्न के चार्जेस के अकॉर्डिंग हमने निकाला, डिवाइड बाय कर 70 मतलब जो 70 ऑर्डर डिलीवर हुए 30 वापस आ गए, तो एक ऑर्डर पे 38.5 का खर्चा बैठा, हमने 40 रुपये मान करके राउंड में चल लिया। अब यही चीज़ हम करते हैं मीशो पे। अब मीशो पे क्या सीन है, देखो मीशो पे कस्टमर रिटर्न कम आता है, आरटीओ बहुत ज़्यादा आता है। तो मैंने यहाँ पे मीशो पे आरटीओ 20% लिया है, कस्टमर रिटर्न 10% लिया। अब आप बोलोगे कस्टमर रिटर्न 10% तूने बहुत कम लिया है, पर आप मान करके चलो कि भैया 10% कस्टमर रिटर्न ही है, 10 का 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, पर आपका 30% से रिटर्न से ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम के थ्रू बेच रहे हो या आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी थोड़ा अच्छा है, मतलब ये नहीं कहूँगा बहुत महंगा प्रोडक्ट है, पर हाँ 5-10 रुपये आपने महंगा करके क्वालिटी थोड़ा ठीक कर लिया, तो आपका 20% आरटीओ पकड़ लो, 10% कस्टमर रिटर्न पकड़ के चलो। ठीक है, तो हमारा कितना है, अब जैसा कि हम देखते हैं कि मीशो पे 1 kg में शूज़ जाएगा तो रिटर्न चार्जेस हमारा है 180 से 200 रुपया।
तो हमने जो है 200 रुपये 180 पकड़ के चला है भैया, 180 से 200 के बीच में आया तो हमने हमें 180 पकड़ लिया। तो हमारा एवरेज रिटर्न कॉस्ट कितना आया 30% के हिसाब से 25.7 रुपया। इसको हम राउंड में कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 30 रुपीज़। मैंने यहाँ पे कितना लिया है, मैंने यहाँ पे 26 रुपये लिया है, इसको हम 30 रुपये कर लेते हैं। 30 रुपये एवरेज रिटर्न कॉस्ट में हमने राउंड में कर लिया इसको। इधर हमने 40 रुपये कर लिया और अमेजोन का हमने राउंड में 30 रुपये कर लिया। रिटर्न कॉस्ट हमारा एवरेज रिटर्न कॉस्ट हमारा 30 रुपये हमने यहाँ पे पकड़ करके चल रहे हैं। एवरेज रिटर्न कॉस्ट 30 रुपये और फ्लिपकार्ट का 40 रुपये, मीशो का भी 30 रुपये, 5 रुपये बढ़ा दिए। वही जितना कस्टमर रिटर्न ऊपर फ्लक्चुएट होगा उसके अकॉर्डिंग हमने बढ़ा दिया। पैकिंग कॉस्ट तीनों हर जगह 10-10 रुपये हमारा सेम पैकिंग कॉस्ट आएगा। अब मेन बात आती है ऐड कॉस्ट की। अब आप बोलोगे कि भैया मेन तो खर्चा ऐड का ही है। तो देखो मैंने अमेजोन पे बहुत सारे कैंपेन्स चलाए हैं शूज़ की कैटेगरी में। अमेजोन पे मोटा मोटा ऐड कॉस्ट आपका 200 से 220 रुपये के बीच में एक ऑर्डर जनरेट हो जाता है ट्रिपल लाइन में अगर आप बेच रहे हो तो इसलिए मैंने 220 रुपीज़ आपका एवरेज ऐड कॉस्ट पकड़ के चला है। मैंने महंगे वाला ही पकड़ा है। उसके बाद मैंने जो है आपका फ्लिपकार्ट पे 85 से 120 रुपये है। अगर आप ROI के कैंपेन चलाओगे तो आपका ऐड कॉस्ट हो सकता है 85 रुपीज़ से नीचे भी आ जाए, 60, 75, 80 रुपीज़ तक आ जाए। मैंने 85 से 120 रुपये एवरेज में पकड़ा है कि भैया 120 रुपये तो मैक्सिमम है, उससे ऊपर क्या ही जाएगा। मतलब 500 साढ़े 600 रुपये का जूता बेच रहे, 120 रुपये का रिटर्न हमने वो ऐड कॉस्ट पकड़ के चला। तो 120 रुपये हमने यहाँ पे ऐड कॉस्ट जोड़ा। एवरेज ऐड कॉस्ट हमारा आ गया 120 रुपया। और मीशो पे वैसे देखा जाए तो 8 टाइम के बाद 3 से 4 महीने में आपका एवरेज ऐड कॉस्ट 30 रुपये तक आ जाता है। अगर आपका प्रोडक्ट चल पड़ा, 2-3 महीना आपने मेहनत कर ली प्रोडक्ट पे, तो 30 रुपये आ जाता है। फिर भी मैंने 75 रुपीज़ मैक्सिमम वाला ऐड कॉस्ट आपका पकड़ के चला कि 75 रुपीज़ में तो एक ऑर्डर आ ही जाएगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें RTO होता है, फेक ऑर्डर होता है, तो हम सारा RTO ऊपर काउंट कर ही रहे हैं। ऊपर हमने RTO सारा काउंट कर लिया। फ्लिपकार्ट पे 15% लिया है, मीशो पे 20% लिया है। तो एवरेज रिटर्न कॉस्ट यही होता है, RTO, फेक ऑर्डर, कस्टमर रिटर्न का सब पे एक ऑर्डर पे पड़ने वाला फिक्स्ड एवरेज रिटर्न कॉस्ट कि भैया पड़ेगा ही पड़ेगा, इतना खर्चा तो पड़ेगा अगर 10% या 20% वापसी आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमने एवरेज ये रिटर्न कॉस्ट निकाला है। तो इसके अंदर हम ऐड कॉस्ट जोड़ेंगे तो ऐड कॉस्ट ये नहीं है कि उसके बाद और फेक रिटर्न बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं आपका 50 से 60% RTO हो जाएगा, इतना नहीं होगा। हमने ऊपर सारा की सारा लेके चला है और राउंड में हमने पैसा बढ़ाया ही है। ठीक है, तो ये हमने लेके चला है। तो हमारा एवरेज ऐड कॉस्ट के बाद अब हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, जिसमें पैकिंग, रिटर्न कॉस्ट और ऐड कॉस्ट कितने के बाद हमारा एवरेज एक्सपेंस आया है। यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हमने 30 रुपीज़ लिया है रिटर्न कॉस्ट का, 30 रुपीज़ रिटर्न कॉस्ट, 10 रुपया पैकिंग कॉस्ट और 220 हमारा ऐड कॉस्ट। तो अमेजोन पे हमारा 260 रुपये का खर्चा पड़ रहा है। यही सेम चीज़ हम करेंगे फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट पे 40 रुपया रिटर्न कॉस्ट, 120 रुपया ऐड कॉस्ट, 10 रुपया पैकेजिंग कॉस्ट। तो हमारा खर्चा पड़ा है भैया 170 रुपये का फ्लिपकार्ट के ऊपर। अब यही बात करते हैं मीशो पे। मीशो पे हमारा 75 रुपया ऐड कॉस्ट, 10 रुपया पैकिंग कॉस्ट और हमारा 30 रुपया एवरेज रिटर्न कॉस्ट। तो हमारा मीशो पे खर्चा पड़ रहा है 115 रुपये का। अब भैया बात करते हैं कि भैया 200 रुपये का प्रोडक्ट था, तो हमारा 200 रुपये का प्रोडक्ट अब हमने इसके अंदर ऐड करा, तो हमारा प्रोडक्ट के साथ एक्सपेंस कितना हुआ, एक्सपेंस प्लस प्रोडक्ट कॉस्ट। तो हमारा अमेजोन पे बैठा 460 रुपये का, फ्लिपकार्ट पे बैठा 370 रुपये का, मीशो पे बैठा 315 रुपये का, अगर हमने 200 रुपये का जूता परचेज किया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो 999 में बेच रहे हैं, बैंक सेटलमेंट आ रहा है 690। तो हमारा हमने क्या करा, बैंक सेटलमेंट के अंदर से अपना नेट एक्सपेंस माइनस कर दिया कि भैया कितना खर्चा बैठ रहा था, सारा हमने हिसाब निकाला, वो हमने माइनस कर दिया। तो अगर हमारा ये नेट एक्सपेंस माइनस करने के बाद अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अमेजोन में कितना मार्जिन मिला, 230 रुपये का। फ्लिपकार्ट पे हमारे को 70 रुपये का मार्जिन मिला, मीशो पे मिला 35 रुपये का। ये हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो है, क्योंकि अमेजोन पे आप 999 का शूज़ बेच रहे हो, तो आप यहाँ पे अगर 200 की जगह 250 वाला शूज़ भी बेचोगे, प्रोडक्ट कॉस्ट में 200 की जगह अगर मैं यहाँ पे 250 भी करता हूँ, माइनस 50 रुपये और करता हूँ, तो भी हमारा नेट मार्जिन कितना रहेगा आफ्टर एक्सपेंस के बाद, हमारे को 180 रुपये तब भी मिलेंगे। अगर आप बोलते हो नहीं मेरे को 300 रुपये का जूता बेचना है, मैं 50 रुपये और माइनस कर देता हूँ,
तो भी आपको सारा खर्चा काटने के बाद 130 रुपये अमेजोन पे मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप 250 का जूता बेचते हो तो 180 रुपये का मार्जिन, अगर 300 रुपये का जूता बेचते हो तो आपके पास 130 रुपये का मार्जिन है। ठीक है, तो ये आपके पास मार्जिन इतना है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको शूज़ का बिजनेस करना है तो आपको अमेजोन पे 300 का जूता भी बेचोगे ट्रिपल लाइन में तो भी आपको लगभग 130 रुपया बच जाएगा। ये सिर्फ हम पेड प्रमोशन की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक ऑर्डर्स का भी हमने काउंट ही नहीं किया कि ऑर्गेनिक ऑर्डर कितना आएगा, एड से कितना आएगा, ऑर्गेनिक ऑर्डर कितना आएगा, उसका खर्चा कितना पड़ेगा। हमने मान करके चल रहे हैं कि हम 100% एड्स के भरोसे चल रहे हैं, हमारे को एड्स में ही पैसा खर्च करना है, कितने में बेचेंगे तो कितना सेटलमेंट आएगा। अब यहाँ पे क्या है, हम सेलिंग प्राइस मिनिमम वाला लेके चल रहे हैं। फ्लिपकार्ट पे 599 और मीशो पे 349, उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन किया है। और अमेजोन पे हमने फ्लैट 999 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन किया है। तो अगर मैं 599 की जगह 649 करूंगा अपना सेल प्राइस, यहाँ पे मैं अगर 649 करूंगा तो मेरा यहाँ पे बैंक सेटलमेंट 50 रुपये और बढ़ जाएगा। और सेम चीज़ अगर मैं मीशो पे 399 का सेल करूंगा तो 50 रुपये मेरा मार्जिन वहाँ पे बढ़ जाएगा। अब बात करें फ्लिपकार्ट की, फ्लिपकार्ट पे हमारे को सब खर्चा वर्चा, रिटर्न, फ्रॉड, क्लेम व्लेम सब हटा करके भी 70 रुपये बच रहे, 70 के 50 मान लो, हमारे को यहाँ पे 50 रुपये सूखा सूखा पर ऑर्डर पे बच रहा है। मीशो पे यहाँ पे 35 रुपया बच रहा है, ये बच रहा है आपको ऐड से। अब यहाँ पे 35 रुपये आप बोलोगे कि भाई 35 रुपये तो बहुत कम है, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, मीशो पे ऑर्गेनिक ऑर्डर बहुत ज़्यादा आते हैं। एड्स चलाओगे तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा, पर जैसे जैसे आपको ऑर्डर बढ़ेगा तो ऑर्गेनिक ऑर्डर बढ़ता चला जाएगा। हमने 75 रुपये एक ऑर्डर का कॉस्ट लिया है मीशो का, अगर 349 में बेच रहे हैं तो मैं 25 रुपये बढ़ाऊंगा, 375 करूंगा, कस्टमर को 449 का पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे 25 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो मेरे लगभग 70 रुपये का मार्जिन यहाँ पे और ऐड हो जाएगा अगर मैं 25 रुपये बढ़ा करके मार्जिन अपना फिर बेचता हूँ तो ये हमारा पूरा की पूरा चल रहा है सिर्फ एड्स के थ्रू। अगर हम एड्स के थ्रू 999 में बेचेंगे तो हमारे को अमेजोन पे 300 का जूता बेचने पे 130 का मार्जिन मिलेगा, 250 का जूता बेचने पे हमारे को 150 का मार्जिन मिलेगा, और अगर हम 200 का जूता बेचते हैं तो 230 रुपये का मार्जिन है। अब अमेजोन पे आप 999 पे बेचोगे तो मैं मान करके चलता हूँ आप 250 रुपये में अच्छी क्वालिटी का शूज़ लाओगे, तो आप अगर 250 रुपये तक का शूज़ परचेज करते हो तो भी आपको 130 रुपये का मार्जिन सब काट पीट करके, मार्केटिंग काट के, रिटर्न काट के सब बच जाएगा। उसके बाद मैं मानता हूं कि फ्लिपकार्ट पे आप अगर 599 में शूज़ बेच रहे हो, आप 200-220 रुपये तक का शूज़ ला रहे हो, तो उसके बाद सब रिटर्न काट करके आपको 50 रुपये का मार्जिन बच जाएगा एक शूज़ के ऊपर, जबकि आप ऐड चला करके ये ऑर्डर लाओगे। ऑर्गेनिक ऑर्डर की हम बात कर नहीं रहे। मेरा मानना है कि अगर आप मीशो पे अगर आप कोई शूज़ बेचते हो, 200 रुपये तक का शूज़ लाओगे, 349 में बेचोगे, 150 रुपये का मार्जिन रख के, तो आपको लगभग 35 रुपये का मार्जिन सूखा सूखा मिल जाएगा मीशो पे। एड्स चला करके एड्स में इन्वेस्ट करना है, 75 रुपीज़ हमने एक ऐड का कॉस्ट पकड़ा है, जिसमें हम मान करके चल रहे हैं 20% RTO आएगा, 10% कस्टमर रिटर्न आएगा, तो उसका खर्चा हमने 30 रुपये पकड़ के चला है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 35 रुपये बच रहे हैं। अब बात करते हैं कि भैया एड्स में पैसा कितना खर्च करना है। हमने एवरेज तो ले लिया, एड्स में कितना पैसा खर्च करना है तो हम यहाँ पे मान करके चलते हैं कि अगर हम अमेजोन पे 1000 रुपये एड्स में खर्च करेंगे, अगर हम 1000 रुपये खर्च करेंगे एड्स के अंदर, तो अमेजोन पे हमारे को 5 ऑर्डर आएंगे, लगभग ऑर्डर्स कितने आएंगे, 5 ऑर्डर आएंगे, तो हमारे को एक ऑर्डर की कॉस्ट कितने की पड़ेगी, 200 रुपये की, 5 के 4.5 या उसकी एवरेज आएगी आपको। तो आपको मिनिमम अमेजोन पे एक प्रोडक्ट के ऊपर स्टार्ट करना है 1000 रुपीज़ डेली से। आपको एक हफ्ते में जैसी 5 की एवरेज आ जाए बजट बढ़ाते जाना है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट आपका वहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना बिजनेस को जल्दी से जल्दी मैक्सिमाइज करना है एड्स में पैसा इन्वेस्ट करके, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप मान करके चलो कि 1000 रुपये आपने एड्स में इन्वेस्ट किए हैं, 5 ऑर्डर आपके ऐड से आए तो एक ऑर्डर आपका ऑर्गेनिक आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीने का इन्वेस्टमेंट जाएगा जेब से, पर ऑर्गेनिक ऑर्डर आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। अब यही हम फ्लिपकार्ट पे बात करें, अगर आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपके, अगर मैं 1000 रुपीज़ को एड्स में हम मान करके चलते, कितना कॉस्टिंग लिया हमने यहाँ पे, अमेजोन का एड्स का कॉस्ट लिया हमने 120 रुपीज़ लिया है, तो डिवाइड करेंगे 120 रुपीज़ से, तो आपके 8 ऑर्डर्स तक इजीली आ जाएंगे। 8 ऑर्डर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 1000 रुपये में 8 ऑर्डर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि भैया नहीं आ सकते। फ्लिपकार्ट पे 1000 रुपये में 8 ऑर्डर आ सकते हैं।
अब यही हम बात करेंगे 1000 रुपीज़ अगर हम ऐड में इन्वेस्ट करते हैं 1000 रुपीज़, तो यहाँ पे हमने 75 लिया है, तो यहाँ पे हमारे अप्रोक्सीमेटली 13 ऑर्डर्स तक ऐड के थ्रू आ सकते हैं 1000 रुपये में। 13 ऑर्डर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट में, तो 13 ऑर्डर मीशो पे आ सकते हैं। प्रोसेस आपको पता है, रेटिंग रिव्यू कराना है, थोड़े से अच्छी क्वालिटी का इमेजेस डालना है, एचडी में अच्छे से रेटिंग रिव्यू लिखने हैं, 5 से 10 आपके रेटिंग रिव्यू होने चाहिए। उसके बाद आप ऐड चलाओ, कीवर्ड अच्छे से अपडेट करो, आपके ऑर्डर्स ईजिली आ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ्स मैंने आपको पूरा की पूरा बता दिया। ये सारे ऑर्डर्स आएंगे अगर हम 1000 रुपये डेली एड्स का बजट लेके चलते हैं, ठीक है। Amazon पे तो मैं गारंटेड हूँ कि भैया 1000 रुपये के अंदर आपके 5 ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे विद इन 10 डेज। फ्लिपकार्ट पे 8 ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे विद इन 2 वीक्स, और मीशो पे भी 2 हफ्ते के अंदर आपके 1000 रुपये के अंदर 13 ऑर्डर्स की एवरेज आ जाएगी। ये मान करके चल रहे हैं हम 100% एड्स से। अब Amazon पे ऑर्गेनिक ऑर्डर कितना आएगा? अगर 5 ऑर्डर आपके एड्स के थ्रू आ रहे हैं तो 1 ऑर्डर आएगा ऑर्गेनिक से। मीशो फ्लिपकार्ट पे क्या है, फ्लिपकार्ट पे अगर आपके 8 ऑर्डर ऐड से आ रहे हैं तो यहाँ पे आपके 2 ऑर्डर आ जाएंगे, 2 से 3 ऑर्डर ऑर्गेनिक आने स्टार्ट हो जाएंगे। मीशो पे अगर आपके 13 ऑर्डर ऐड से आ रहे हैं तो यहाँ पे आपके 4 से 5 ऑर्डर ऑर्गेनिक आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इतना ऑर्डर्स का आपका रेशो रहेगा कि भैया इतने ऑर्डर्स आपके ऑर्गेनिक आ जाएंगे। हम ओवरऑल अकाउंट के आरटीओ और कस्टमर रिटर्न की लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे इन ऑर्डर्स में भी जो आपका मार्जिन आएगा, इन ऑर्डर्स में जो भी आपका प्रॉफिट आएगा वो प्योर प्रॉफिट है, उसमें कोई आपका ऐड का कॉस्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने 120 रुपये ऐड कॉस्ट लिया है वो आपके मार्जिन में जुड़ जाएगा। यहाँ पे जो हमने 75 रुपीज़ मीशो के केस में ऐड पे खर्चा लिया है वो 75 रुपीज़ आपके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अब आपका मार्जिन कितना हो जाएगा? 35 रुपीज़ प्लस 75 रुपीज़ इज इक्वल टू नियरली 100 रुपीज़ का आपको एक ऑर्डर पे मार्जिन इन पे मिलेगा ऑर्गेनिक वालों पे। तो अगर आप एवरेज में देखोगे तो आपकी एवरेज में लगभग मीशो पे अगर आप 220 रुपये तक का जूता 349 में बेचते हो तो आपके पास 75 रुपीज़ का प्रॉफिट बचेगा आफ्टर डिडक्टिंग योर प्रोडक्ट कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, एड कॉस्ट, रिटर्न चार्जेस, रिटर्न कॉस्ट, सब कुछ हटा करके 75 रुपीज़ तक का मार्जिन आपके पास बचेगा। फ्लिपकार्ट पे आपको अप्रोक्सीमेटली यही 75 से लेके 80 रुपीज़ तक का मार्जिन बचेगा। अमेजोन पे आपको लगभग 150 से लेके पौने 200 रुपये तक का मार्जिन बचेगा आफ्टर डिडक्टिंग ऑल कॉस्ट, क्योंकि अमेजोन पे ऑर्गेनिक ऑर्डर कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि आप महंगा बेच रहे हो तो आपको एड्स में पैसा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 50-60 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना है। अमेजोन पे आप 1000 रुपीज़ फर्स्ट मंथ लेके चलो, सेकंड मंथ इसको डबल कर दो, 2000 रुपीज़ अ डे कर दो, थर्ड मंथ से आपको 3000 रुपीज़ अ डे कर दो, फोर्थ मंथ से 4500 या 5000 रुपये आपको पर डे करना पड़ेगा। और अगर आप फ्लिपकार्ट पे बेचते हो तो फ्लिपकार्ट पे डे 1 से 1000 रुपीज़ लेके चलो, उसके बाद सेकंड मंथ से 1500 कर दो, थर्ड मंथ आप 2000 रुपये दिन का कर दो, तो आपके ऑर्डर्स में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। ऑर्गेनिक ऑर्डर आपका 25 से 30% वैसे ही बढ़ जाएगा। यहाँ पे मीशो पे बात करें, मीशो पे 1000 रुपीज़ डेली बजट हम लेके चल रहे हैं। मीशो पे हम बजट बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ऐड कॉस्ट आपका 1.5 लाख 2 लाख पार हो जाएगा, उतना लॉजिक नहीं बैठता है इतनी इनिशियल स्टेज में। तो आपको फर्स्ट मंथ 1000 रुपये पर डे लेके चलना है, सेकंड मंथ आप 1200 रुपये पर डे लेके, सिर्फ 200 रुपये 20% हम खर्चा बढ़ा रहे हैं अपना ऐड का, तो 1200 रुपये के आसपास हम सेकंड मंथ पर डे खर्चा लेके चलेंगे, जिसमें हमारा ऑर्डर ग्रोथ धीरे धीरे होगा और ऑर्गेनिक ऑर्डर भी उसके साथ साथ बढ़ता जाएगा। थर्ड मंथ हम 1200 का 1500 करेंगे, फोर्थ मंथ हम 1500 का 1600 1700 तक लेके जाएंगे। तो मीशो पे 10% 5% करके हमारे को एड्स में बजट बढ़ाना है। यानी कि मीशो पे पहले हम 30,000 से स्टार्ट करेंगे, 30 का 40 जाएंगे, 40 का 55 जाएंगे, 60 जाएंगे, उसके बाद 60 का 70 80 जाएंगे, उसके बाद 80 का 1 लाख जाएंगे, 1 लाख का 1.25 लाख 1.5 लाख, धीरे धीरे करते हुए हमारे को 6 से 8 महीने में इतना बजट बढ़ाना है ताकि हमारे दिन के 300 से 400 ऑर्डर का एक अच्छा एवरेज बन जाए और हर ऑर्डर पे हमारे को 50 से 60 रुपए का प्रॉफिट निकल के आए। तो ये है भाई लोग पूरा की पूरा आपके शूज़ का बिजनेस, पूरा की पूरा शूज़ का बिजनेस। अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो, कोई भी बात पूछनी है। ये सारा मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया है कि इतना होता है, ये रियलिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अमेजोन पे आपका 10% आरटीओ आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। ये भी वर्स्ट केस सिनेरियो, 10% से ज़्यादा भी आरटीओ नहीं आता है अमेजोन पे, वर्स्ट केस ले रहे हैं।
कस्टमर रिटर्न 10% जो नॉर्मल है अमेजोन पे, शूज़ की कैटेगरी में 10% कस्टमर रिटर्न आता ही है क्योंकि साइज का प्रॉब्लम रहता है। अब एक चीज और है, अगर आप ऑलरेडी शूज बेचते हो और आपका कस्टमर रिटर्न बहुत हाई है, तो ये टिप मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है, एक सजेशन मैं सबको दूंगा। अगर आप शूज कस्टमाइजेशन करा सकते हो, मतलब अगर आपका जूता 5 नंबर का जूता है, फॉर एग्जाम्पल आप 5 नंबर का जूता है, तो आप जूते को आधा इंची बड़ा बनवाओ, जूते का जो सोल है उसको आधा इंची बड़ा बनाओ, क्योंकि छोटा शूज कोई पहनने के लायक नहीं आएगा, वो 100% रिप्लेसमेंट होगा ही होगा। तो अगर आप सिर्फ हाफ इंचेस शूज को अगर बड़ा कर दोगे, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा मैन्युफैक्चरर से, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप समझोगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपका कस्टमर रिटर्न 50% से ड्रॉप होगा तीनों केस के अंदर, क्योंकि अगर आपका शूज सिर्फ हाफ इंची बड़ा है तो कस्टमर लूज जो है जूता पहन लेगा, पर टाइट जूता कभी नहीं पहन सकता। दूसरा सीन क्या है कि जूते के अंदर जो सोल डलता है, जो पतावा डलता है उसके अंदर, आप उसको एक्स्ट्रा देना स्टार्ट करो, जिसको लूज है वो डाल करके अपना फिटिंग कर सकता है। पतावे की कॉस्टिंग जो है, उसके सोल की कॉस्टिंग जो है वो मात्र 2.5 रुपये पड़ता है, एक पेयर का 5 रुपये खर्चा पड़ेगा। अगर आपका एक रिटर्न कस्टमर रिटर्न करने का खर्चा 180 रुपये और आप हर शूज़ के साथ सिर्फ 5 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके वो एक्स्ट्रा सोल देना स्टार्ट करोगे, तो आपका रिटर्न कट जाए, 50% से ड्रॉप होगा सिर्फ 5 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे। तो हमारा जो एवरेज रिटर्न कॉस्ट हमारे यहाँ पे 25 से 30 रुपये है, ये 30 रुपये की जगह 5 रुपये की इन्वेस्टमेंट डाल करके एवरेज रिटर्न कॉस्ट हमारा 10 से 12 रुपये पे आ जाएगा, सीधा 7 से 8 रुपये पर ऑर्डर पे आपका मार्जिन डायरेक्टली ही बढ़ जाएगा, कम से कम इतना बढ़ जाएगा। तो अगर आप कोई शूज़ बनाते हो तो आपको ये मेरा सजेशन है कि सिर्फ हाफ इंचीज अपना शूज़ रेगुलर से थोड़ा बड़ा बनाओ, और एक अपना जो सोल आता है वो सोल का एक पेयर एक्स्ट्रा देना स्टार्ट करो। उससे क्या है, जिसको लूज है वो एडजस्ट करके पहन लेगा, जिसको टाइट है, टाइट की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप बड़ा शूज़ दे रहे हो, थोड़ा सा बड़ा दे रहे हो। 90% केस में यही होता है कि थोड़ा सा टाइट होता है, कस्टमर को कंफर्टेबल फील नहीं होता, वो रिटर्न कर देता है। जब आप हाफ इंची बड़ा दोगे और एक्स्ट्रा सोल दोगे, तो कस्टमर पहन के देखेगा, उसको आएगा तो वो रिटर्न नहीं करेगा, उसकी वजह से रिप्लेसमेंट भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये था हमारा शूज़ का पूरा की पूरा एनालिसिस, पूरा की पूरा बिजनेस। मैंने काफ़ी लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस निकाला है और अभी भी निकालता हूँ, हर महीने प्रॉफिट एंड लॉस निकालता हूँ शूज़ के बिजनेस के ऊपर। अमेजोन पे मैंने खुद किसी ब्रांड के लिए काम किया है, तो उसका मेरे को अच्छे से एक्सपीरियंस है कि कितने का प्रोडक्ट कॉस्ट आता है, कितना मार्केटिंग है और प्रॉफिट निकलता है। एक दिन में अगर आप 50 ऑर्डर भी बेचते हो और 50 ऑर्डर भेजते हो और आपके 100 रुपये का मार्जिन लास्ट में बचता है, तो 5,000 रुपया पर डे प्रॉफिट निकालोगे इस फॉर्मूले से, और ये काम करता है। हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहे हैं, बेस्ट केस सिनेरियो में आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप 50 ऑर्डर भेज रहे हो दिन में, रिटर्न एवरेज रिटर्न कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट काट करके आप एक दिन में अमेजोन पे 5,000 का प्रॉफिट निकालोगे। तभी शूज़ में बहुत सारे सेलर्स काम करते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी में प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। बस आपको प्राइसिंग और मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आप अच्छे से काम कर लोगे कि किस प्राइस में जूता बेचना है। यही सेम चीज़ अगर हम फ्लिपकार्ट पे करें, फ्लिपकार्ट पे आप 50 यूनिट बेचते हो और 75 रुपीज़ का आपका मार्जिन है, 75 छोड़ा, हम 70 का मार्जिन लेके चलते हैं काट पीट करके, तो आप 3,500 रुपये पर डे प्रॉफिट बनाओगे। और सेम टू सेम चीज़ अगर आप मीशो पे बेचते हो, 50 शूज़ बेचते हो, 50 रुपये का मार्जिन है, तो 2,500 रुपया पर डे प्रॉफिट बनाओगे। इनको अगर मैं पूरे की पूरे महीने से मल्टीप्लाई करूं, तो इंटू 30 करूं, तो आपका 1.5 लाख रुपए का अमेजोन पे प्रॉफिट हो गया। और इसको अगर 3,500 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूं, तो आपका 1,05,000 का, सॉरी 3,500 को अगर मैंने मल्टीप्लाई करा, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका लगभग फ्लिपकार्ट पे निकलेगा। और यही चीज़ अगर मैं 2,500 को 30 से मल्टीप्लाई करूं, तो 75,000 रुपीज़ का आपका एवरेज प्रॉफिट मीशो पे बड़ी इजीली निकल जाएगा। सिर्फ ये एड्स के ऊपर है, ऑर्गेनिक ऑर्डर की अभी हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ एड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ये प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्टिंग आपका एड कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, रिटर्न, रिप्लेसमेंट, आरटीओ सब हटा करके, प्रोडक्ट कॉस्ट काट करके, एंड में बचने वाला प्रॉफिट। आपको लगता है कि इसमें और कोई चार्जेस भी आने चाहिए, तो आप बता सकते हो। मेरे ख्याल से इसमें और कोई चार्जेस नहीं आते, बाकी बच्चे टैक्सेस के, टैक्सेस क्योंकि 5% का कैटेगरी है, तो आपका इनपुट से आउटपुट एडजस्ट हो जाएगा, मतलब टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर से आपका परचेजिंग का इनवॉइस वो एडजस्ट हो जाएगा टैक्स का। उसके बाद जो कस्टमर को शिपिंग जाएगा, कमीशन जाएगा, लॉजिस्टिक चार्ज, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट, वो 18% टैक्सेस पे
इनवॉइसिंग होती है तो 18% का वो भी आपको एडजस्ट रहेगा। तो आप 5% में बेच रहे हो, 18% में परचेजिंग कर रहे हो, इनवॉइसेस पे आप सर्विसेज ले रहे हो, तो आपका टैक्स सरप्लस में रहेगा। तो आपको पॉकेट से टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। बची आपको इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स तो लास्ट में आपको प्रॉफिट पे भरना ही है। इतना प्रॉफिट कमाओगे तो इनकम टैक्स भरने में क्या शर्माना है। ये इतना प्रॉफिट इजीली आ जाता है। ये मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि भैया इतना प्रॉफिट लोग निकाल लेते हैं बड़े आराम से। इसमें कोई वो नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं निकलता। ये 3 महीने के अंदर अचीव हो जाता है। अमेजोन पे तो 2 महीने में आप 1 लाख रुपए तक प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे यूनिट भी हमारे को कम भेज रही है। हम सिर्फ 50 ऑर्डर पर डे का टारगेट लेके चल रहे हैं, उससे ज़्यादा का नहीं लेके चल रहे। शूज़ की कैटेगरी में 50 ऑर्डर पर डे आ जाते हैं। आपको ज़्यादा SKU नहीं डालने, सिर्फ 1 या 2 SKU रखो। उसके 2 से 3 कलर रखने, ज़्यादा नहीं रखने। उसके भी 4 साइजेज रखने, 7, 6, 7, 8, 9, बस 4 साइजेज रखो। अगर आपको 6, 7 की जगह 5, 6, 7, 8 रखना है तो आप वो 4 साइजेज रख सकते हो। बेस 4 साइजेज रखो, 6, 7, 8, 9 तो होना ही चाहिए। 5 अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो। स्टॉक में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि ये गेम है मार्केटिंग का, तो आपको मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप लोगों का मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया है, कितने का प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, कितने में सेल करना चाहिए, क्या ऐड कॉस्ट आता है, कितना आपका मार्केटिंग कॉस्ट, कितना आपका रिटर्न आएगा, कितना परसेंटेज रिटर्न कॉस्ट बैठेगा, और कितना आपका बाकी सारा एक्सपेंस बैठने के बाद कितना पैसा बचता है। उसके हिसाब से ये आपका पूरा की पूरा शूज़ के बिजनेस का एनालिसिस है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर देना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करना। उसके बाद आपको किसी और प्रोडक्ट के ऊपर एनालिसिस चाहिए कि कितने में बेचें, कितने में खरीदें और कहाँ मिलेगा, क्या आइडियल कॉस्ट होना चाहिए, कितना मार्जिन मिलेगा, कितना % रिटर्न रिप्लेसमेंट आता है, तो आप अपना प्रोडक्ट जिस पे आपको चाहिए कमेंट कर सकते हो। मेरे को जैसे ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, रिसर्च करने के बाद अच्छे से मैं आपको पूरी की पूरी उसके ऊपर भी एक एनालिसिस दूंगा। तो भाई लोग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक जरूर देना, हाइप का बटन दबाना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।